हेलो दोस्तों, मैं अजीत सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भिकाजी टॉक वॉक में। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय एशियन पेंट्स के एक और प्रोडक्ट के ऊपर है जिसको हम जानते हैं इनेमल के नाम से। जी हाँ दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि इनेमल प्रोडक्ट जो एशियन पेंट्स में आता है, सबसे बेसिक इनेमल यानी कि एप्कोलाइट प्रीमियम ग्लॉस इनेमल जो आता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें कितने प्रोडक्ट शेड हमें देखने को मिलेंगे, कलर शेड, उसके बाद उसकी क्या प्रोडक्ट विशेषताएं हैं, क्या प्रोडक्ट बेनिफिट्स हैं, कितने पैकिंग साइज में देखने को मिलेगा, ठीक है, उसको लगाने का सही तरीका क्या है, इन्हीं सभी बातों पे हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात और, समस्त बंधु भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों, ये जो प्यार सम्मान आप मेरी वीडियोज पे दे रहे हैं दोस्तों, ऐसे देते रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की चर्चा का विषय एशियन पेंट्स का इनेमल पेंट है, जिसमें सबसे बेसिक प्रोडक्ट जो आता है, जिसको हम एप्कोलाइट इनेमल ग्लॉस इनेमल के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली एप्कोलाइट ग्लॉस इनेमल एशियन पेंट्स द्वारा निर्मित एक मेटल सरफेस के लिए या वुडन सरफेस के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है, जो ऑयल बेस होता है। इसको पानी के साथ डाइल्यूट नहीं कर सकते। इसको तारपिन ऑयल यानी कि MTO मिनरल तारपिन ऑयल के साथ डाइल्यूट करते हैं, और इसका एक उचित रेशो यानी कि एक आदर्श रेशो 30 से 40% का, यानी कि 1 लीटर में हम 300 से 400 ml मिनरल ऑयल मिला सकते हैं, तारपिन मिनरल ऑयल, ठीक है सर, या मिनरल तारपिन ऑयल MTO, ठीक है। तो जो इसकी कवरिंग है वो हमें करीब करीब 1 लीटर में, यदि हम सिंगल कोट की बात करें तो 180 से 200 स्क्वायर फीट की, और डबल कोट की बात करें तो 80 से 100 स्क्वायर फीट, 110 स्क्वायर फीट की देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो इसके प्रोडक्ट फीचर्स हैं, प्रोडक्ट फीचर्स में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है दोस्तों इसमें पैकिंग साइज, यानी कि इसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एशियन पेंट्स ने इसको 50 ml में, 100 ml में, 200 ml में, 500 ml में, 1 लीटर में, 4 लीटर में, 10 लीटर में और 20 लीटर में अवेलेबल कराया है। यह पेंट के किसी भी काउंटर पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी पेंट की दुकान है, सभी पे लगभग ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और एशियन का जो ये प्रोडक्ट है इनेमल, काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, बहुत बिकने वाला प्रोडक्ट है। यदि हम अपनी दीवारों के बाद मेटल पे किसी भी तरह का मेटल पे या वुडन पे किसी भी तरह का कलर करना पसंद करते हैं, तो जो सबसे पहली चॉइस आती है वो इनेमल ही आती है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट की मैंने आपको पैकिंग साइज बताई। अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के रेट्स की। तो आज की डेट में आपको 300 रुपये से 340 रुपये तक प्रति लीटर का देखने को मिल जाता है। इस प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों जो कुछ चुनिंदा शेड हैं, जैसे कि वाइट, रेड, येलो और एक गोल्डन येलो, ठीक है, ये 2-4 शेड ऐसे हैं जो थोड़े महंगे होते हैं बाकी शेड की अकॉर्डिंग। बाकी के जो प्रोडक्ट शेड आते हैं वो करीब 1750 शेड इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो शेड आप किसी भी दुकानदार से टिंट कराएंगे, ठीक है, जैसे कि जो फैक्ट्री मेड पेंट आते हैं या फैक्ट्री मेड शेड आते हैं, वो 12-13 शेड ही हैं जिनको कंपनी बनाया डीलर को देती है। लेकिन जो बाकी के शेड आप बनवाते हैं किसी डीलर से, तो वो आपको करीब 340 से 350, 360 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो फैक्ट्री मेड शेड आते हैं वो अकॉर्डिंग टू मेकिंग शेड से थोड़े सस्ते पड़ते हैं, 10-20 रुपये का उनमें आपको बेनिफिट मिलता है। वे शेड वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फिनिशिंग की। तो फिनिशिंग में इसकी जो फिनिशिंग मिलेगी आपको, ग्लॉस मिलेगी, चमक के साथ मिलेगी, वह संपूर्ण रूप से वॉशेबल होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये सरफेस आपको लकड़ी पे, मेटल के सरफेस पे, या कई जगह आप इसको दीवारों के यानी कि सेरेमिक वॉल के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर ये आपको पूरी तरह से वाटरप्रूफ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो इसका अगला प्रोडक्ट बेनिफिट आता है वो आता है इसकी चमक दोस्तों, ठीक है। तो चमक के अंदर ये, जैसे कि मैंने बताया, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ये ग्लॉस फिनिश के साथ आपको दिखाई देता है। इसकी यदि हम चमक की बात करें, सील लेवल की बात करें, तो आपको 75 से 85 लुमिनस का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है यदि आप इसको 30 डिग्री के एंगल से देखते हैं तो, ठीक है।
और सिल्की स्मूथ इसकी फिनिशिंग है। कवरेज मैंने आपको इसको बताई दी कि इसकी कवरेज यदि 1 लीटर की बात करें सिंगल कोट में तो 185 से 220 और डबल कोट की बात करें 95 से 100 या 90 से 100 स्क्वायर फीट प्रति लीटर की इसके कवरेज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोडक्ट बेनिफिट के। प्रोडक्ट बेनिफिट में जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक स्टेन गार्ड प्रोडक्ट है। ये आप जिस भी सरफेस पे करेंगे, यदि आप मेटल पे करेंगे तो वहाँ जंग नहीं लगेगा, किसी प्रकार की नॉन फंगस आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। और लकड़ी पे करेंगे तो वहाँ किसी तरह का फुलाव, फूलन, सीलन की वजह से या किसी कीटनाशक की वजह से जो फुलाव देखने को मिलता है वो देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसको जो लगाने का तरीका है मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी सरफेस पे यदि आप लकड़ी पे कर रहे हैं तो भी और मेटल पे कर रहे हैं तो भी, सबसे पहले उसकी सफाई आपको करनी है। किसी भी 80 ग्रेड के रेगमाल से या 100 ग्रेड के रेगमाल से उसको अच्छे से रगड़ के साफ कर लेना है। उसके बाद रगड़ के साफ करने के बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक ऑयल बेस्ड पेंट है, तो इसके लिए जो प्राइमर इस्तेमाल किया जाएगा यानी कि जो बेस कोट इस्तेमाल किया जाएगा वो भी ऑयल बेस ही होगा, भले आप लकड़ी पे करें या मेटल पे करें, ठीक है। यदि मेटल पे करते हैं तो उसके लिए एक प्राइमर आता है रेड ऑक्साइड, मेटल रेड ऑक्साइड प्राइमर। ये 2 प्रकार से आता है, एक येलो शेप में आता है थोड़ा सा पिंक टाइप में और एक आता है वाइट शेड में, ठीक है। आपको जो उचित लगे आप वो ले सकते हैं। उसके बाद लकड़ी के लिए इसका एक वुडन प्राइमर आता है, उसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दी हुई है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। समस्त ऑयल बेस्ड प्राइमर जितने भी आते हैं सबकी जानकारी उस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप लकड़ी पे कर रहे हैं तो लकड़ी का प्राइमर और मेटल पे कर रहे हैं तो मेटल के प्राइमर का इस्तेमाल करें, ठीक है। यदि आपकी लकड़ी में कोई डैमेज है, कहीं से टूटी फूटी है या कुछ दरार वगैरह है तो आप उसको वुड फिलर नाम का एक केमिकल आता है उससे भरें। और यदि आपकी मेटल के प्रोडक्ट में कोई डेंट है तो एक एनसी पुट्टी आती है, ठीक है, जिसको हम सॉफ्ट कट पुट्टी भी कह देते हैं। वो डुलक्स कंपनी की भी आती है, एशियन की शायद नहीं आती, मैंने देखी नहीं है, मेरे पास नहीं है, लेकिन एक वैम्बले कंपनी की भी आती है और भी कई कंपनी है जिनकी आती हैं। एनसी बेस या मेटल फिलर भी उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो एनसी पुट्टी का इस्तेमाल करके अपने मेटल के डेंट को भरें और वुड फिलर का इस्तेमाल करके अपने लकड़ी के डेंट को भरें। उसके बाद उसकी घिसाई करें, घिसाई करने के बाद सफाई करें, सफाई के बाद उसके ऊपर प्राइमर लगाएं। प्राइमर को भी आपको 30 से 40% तक ही डाइल्यूट करना है, उसको भी तारपिन ऑयल के साथ ही डाइल्यूट करना है, ठीक है। अब आप अपने जो आपका ये इनामल पेंट है इसको 30 से 40% तक डाइल्यूट करके आप अपने सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सूखने का टाइम है दोस्तों 6 से 8 घंटे का है, तो इसलिए आप जब भी दूसरा कोट लगाएं तो अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लें कि आपका पहला कोट सूख जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वैसे ही इसका जो प्राइमर है उसके जो सूखने का समय है वो भी 6 से 8 घंटे का है, उसको भी सूखने के बाद ही आप उस पर अगला कोट करेंगे। सूखने के समय अंतराल पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया है इसके लगाने की, भले आप इसको ब्रश से लगाएं या स्प्रे से लगाएं। यदि आप स्प्रे से लगाते हैं तो 20 से 30% डाइल्यूट करना है और यदि आप इसको ब्रश से लगा रहे हैं तो 30 से 40-45% तक आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तारपिन ऑयल से इसको डाइल्यूट करना है, ना कि पानी से, ठीक है। तो यह इसका लगाने का तरीका है और मैं समझता हूँ कि जो जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ या देना चाहता हूँ वो आप तक पहुँची है, ठीक है दोस्तों। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और आपको लगता है कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके यार दोस्त उठा सकते हैं तो उनके साथ साझा करें, ठीक है। और इस प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी ऑन कर लें, ताकि बेल आइकन ऑन करेंगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की चर्चा का यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।